अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद का नारा लगाया जाए ना तो अंदर से जोश पैदा हो जाता है। नारा हैदरी लगाया जाए तो अंदर से वलवले और जज्बे उठते हैं। और जब या रसूलल्लाह का नारा लगाया जाए, लोगों ने बड़ा जोर लगाया, लोगों ने बड़ा जोर लगाया। यहां आते हैं ना तो कहते हैं फिरका वारियत ना फैलाओ, फिरका वारियत ना फैलाओ, सारे मुसलमान एक हो जाओ। जब वहां हम जाते हैं ना तो कदम कदम के वो फिरका वारियत फैला रहे होते हैं। ये हमें धोखा देने के लिए ऐसा करते हैं। तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, चंद बातें मैं करूंगा आपसे, उसके बाद खतीब अहले सुन्नत की आप बातें सुनेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम अर्रऊफिर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वल यक़ीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत वल जमात या रसूलल्लाह कहने वाले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह के साथ अपने दिलों को राहत और सुकून पहुंचाने वाले। ये हम ऐसे ही नहीं पढ़ते अस्सलातु वस्सलामु अलैका, जब पढ़ते हैं दिलों को सुकून आ जाता है। औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, औलिया अल्लाह से। और आज हम जिनकी याद मना रहे हैं वो तो इमामुल औलिया हैं। मैं उन्हें गौस कहूं, मैं उन्हें कुतुब कहूं, मैं कुतुबे आजम कहूं, मैं गौसे आजम कहूं, मैं क्या कहूं मुझे समझ नहीं आती। ख्वाजा गरीब नवाज तो वो है जिधर निगाह उठी कुतुब लक्ताब बना दिए और गौसुल अगवास। निगाहे कर्म उठी तो कुतुब लक्ताब बख्तियार गाकी बन गए। बाबा फरीद गए शकर के पीर। निगाहे कर्म उठी तो ज़ुहदुल अंबिया शहनशाह बहरुबार हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बन गए। कोई महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया बन गया, कोई मुस्तगर के बहरे शहूद नसीरुद्दीन चिराग दिली बन गया। ये अमीन है उस अमानत के जो शबे मेराज मेरे और आपके आका दो जहानों के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सबको सल्लल्लाहु, हुजूर को शबे मेराज खरका फकर अता किया गया। चंद बातें मैं खतीब अहले सुन्नत को भी सुनाना चाहता हूं। खरका फकर, जिसका एक और नाम भी बाद में जारी हुआ खरका मेराजिया, और फिर उसके बाद तीसरा नाम चला खरका चिश्तिया। शबे मेराज, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, शोर ना बना। हुजूर को खरका फकर मिला। दरवेश देते हैं ना एक जुब्बा खास किस्म का, वो एक लिबास होता है खिलाफत का, नियाबत का। तो खरका फकर दो जहानों के ताजदार आका नामदार हबीबे किरदगार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा, हमारी आंखों की ठंडक, दिलों के सरूर, प्यारे हबीब, प्यारे हबीब, आमना के लाल, फातिमा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सादिका के वालिदे गिरामी, हसनैन करीमैन के नाना पाक। शबे मेराज अल्लाह ने बुलाया तो खरका फकर अता फरमाया गया। और अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब ये ले जाओ, तुम्हारे चार यार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो चारों को मानने वाले हैं ना। सुन्नी होता ही वो है जो सबको माने, जो किसी को माने किसी को ना माने तो समझ लो ये सुन्नी नहीं है। खुलफाए राशिदीन चार हैं आपके यार। आपने वहां जाके ये सवाल करना है कि अगर तुझे ये खरका फकर दिया जाए तो तू क्या करेगा।
और एक बखसूस जवाब भी बता दिया कि चार यारों में से जो यार ये जवाब देना उसको ये खरकाए फकर देना। मैं जो बात करूंगा इंशाअल्लाह वो हवाले के साथ होगी और किताबों में मौजूद होगी, हवाई बातें नहीं हम करते। अच्छा, वो जवाब भी बता दिया कि जो शख्स ये जवाब दे उसे खरकाए फकर देना है। सुनो अली से मोहब्बत करने वालों, शान अली का ज़हूर होता है। सरकार ने सिद्दीक़ अकबर, वो यारे गार हैं, बहुत बड़ा शान है, उनसे सवाल किया, लेकिन ये एक मखसूस सिमत है, जुज़वी फजीलत हो सकती है किसी को। सवाल किया, अगर आपको खरकाए फकर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? खरकाए फकर आपको दिया जाए तो आप क्या करेंगे? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की बारगाह रिसालत में, हुजूर अगर मुझे दिया जाए तो मैं सिदक से काम लूंगा। तो सिद्दीक़ अकबर, सरकार ने फारूक आजम उमर बिन खत्ताब से पूछा, अगर आपको दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो फारूक आजम ने कहा, हुजूर मैं अदल और इंसाफ से काम लूंगा। उनका अदल बड़ा मारूफ है। उस्मान गनी से पूछा, अगर तुझे दिया जाए तू क्या करेगा? सैयदना उस्मान गनी ने कहा, हुजूर अगर मुझे दिया जाए तो मैं जूदो सखा से काम लूंगा। वो सखी बड़े थे, साहिब हया। अब सुनो बात, जो दरवेशों की बात है। मौला अली से पूछा, अगर खरकाए फकर तुझे दिया जाए, ये खास शय थी, कोई आम तो नहीं थी ना, अगर खरकाए फकर तुझे दिया जाए तो तू क्या करेगा? अली मुर्तजा शेर खुदा अखे रसूल ज़ौजे बतूल, मौला कुल कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजह करीम से पूछा, अगर तुझे दिया जाए तू क्या करेगा? मौला अली ने कहा, अगर मुझे खरकाए फकर दिया जाए तो मैं पर्दा पोशी के काम लूंगा। बंदों के ऐबों पे पर्दे डालूंगा, मैं पर्दा पोशी करूंगा, मैं लोगों के ऐबों पर पर्दे डाला करूंगा। दो जहानों के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही वो जवाब है जो मुझे अल्लाह की तरफ से बताया गया है, लिहाजा खरकाए फकर तुझे दिया जाता है। मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली है। मैं मुरीद हाँ अली, ज़ौक़ के साथ पढ़ लो सारे। मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली है। मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली है। मेरे पीर दा सवाली दुनिया दा हर वली है। हर सिलसिले को देख लो, आखिर में जाकर मिलेगा अली और मुर्तजा के साथ। इतनी मैंने बात एक जगह पे बयान की ना, तो वो कुछ लोग हैं जो दूसरे साहबा को नहीं मानते, चार यारों को कुछ थोड़ा सा रखते हैं दिल में। वो एक बंदा उनमें से बड़ा खुश हुआ कि अली को मिला फिर। मैंने कहा, भाई आगे भी तो मुझसे पूछना कि वो खरकाए फकर आगे गया कहाँ, तुम्हारी तरफ आया कि हमारी तरफ? वो खरकाए फकर मौला कायनात अली और मुर्तजा से इमामुल औलिया सैयदना इमाम हसन बिसरी को मिला, उनसे शेख अब्दुल वाहिद को मिला, उनसे हुज़ैल बिन अय्याज को मिला, उनसे इब्राहिम बिन अदम को मिला। चलते 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 हबीब रहमान ख्वाजा सैयदना उस्मान हरवरी के पास आ गया। ये पता कौन है? पीरो मुर्शिद है ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी के। कहां गया वो फरियाद? तलाश भी तो करो ना। हुजूर शहंशाह अजमेर के पास आया, इमामुल औलिया के पास आया। ये सारी फकीरों की लड़ी है, फकर बड़ा जगमगाता रहा है इनमें। हुजूर ख्वाजा अजमेर से कुतुबुल अक़ताब बख्तियार काकी को मिला,
हुजूर ख्वाजा कुतुब पाक से ज़ुहदुल अंबिया बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को मिला। बेशाए अल फक्र फखरी रा अबीर आमद फरी ऐ के फजले एज दी बख्ते सईदे मन कोई ऐ के फजले एज दी बख्ते सईदे मन कोई कर में अमी में किरदगार अजरे मजीदे मन कोई हर सुखने के मीकुनी जहाँ बहलावत आयदम हर सुखने के मीकुनी जहाँ बहलावत आयदम गंजे शकर बसेर लब पीरे फरीदे मन कोई गंजे शकर बसेर लब पीरे फरीदे मन कोई या दस्तगीर गंजे शकर तू गंजे रहमती या दस्तगीर गंजे शकर तू गंजे रहमती दाफे बलाए तालिबा हर रंजो जहमती दाफे बलाए तालिबा हर रंजो जहमती। ये इदारा ऐसे नहीं है। शेखुल इस्लाम मामूली शख्सियत नहीं थे। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियारवी रहमतुल्लाह तआला ने जब दारुल की विदा करने लगे ना तो मैंने दावत दी, हालांकि पहले वाकफियत भी नहीं थी। मैंने जाके कहा हुजूर इस तरह इदारा की विदा हो रही है और हुजूर गरीब नवाज का उर्स शरीफ भी साथ है, आप आए। तो पहला लफ्ज जो आपकी जुबान पर था वो ये था, वहां मैं जरूर आऊंगा, किसी और जगह जाऊं या ना। ये इदारा बड़ा मकबूल और मसूद है, बार कहे खाजगान में कबूल है। फिर यहां तकरीर फरमाते 1 घंटा पूरा आपने खिताब फरमाया, अल्लाह की तबीयत भी ना था, खिताब फरमाते हुए भी ये बातें की। आपने कहा मैं अपने आप नहीं आया, मैं भेजा हुआ आया हूं। हजरत मौलाना अब्दुल अजीज चिश्ती साहब हिज़्बुल अनाफ के जलसे में उन्होंने खिताब किया, किताब से फारूक हुए जाने लगे। वहां स्टेज पे एक बंदे ने, एक शख्स ने उनको रोका। हमने जलसा रखा हुआ था, उसने रोका कि तुमने वहां जलसे में नहीं जाना। बाद लोगों को आदत होती है ना, हालांकि हम नहीं रोकते, किसी के भी जलसे से किसी को नहीं रोकते। क्यों? जो जाएगा उसने शान मुस्तफा बयान करनी है ना। अगर तुम्हारे दिल में सरकार की मोहब्बत है और या अल्लाह की मोहब्बत है तो फिर रोकने का माना तो कोई नहीं बनता। ये तो दुश्मनी की बात है, बुग़्ज़ है तो रोको। मैंने कभी नहीं रोका अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी। ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हम भी बाज़ उलमाए किराम बाज़ वाइज़ीन जिनको हम भी रोक सकें, लेकिन हम नहीं रोकते। क्यों? ये रोकना असल में किसी शख्स की मुखालफत नहीं, ये तो रसूलुल्लाह की मुखालफत है। अच्छा, ये इदारा बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने बताया हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ तशरीफ लाए, कुतुब पाक आए, बाबा फरीद का शिकर आए और खुद 2 जहानों के ताजदार आए। एक आदमी, कई बंदों ने, सबको झूठ बोलने की क्या जरूरत है, सरकार भी तशरीफ लाते हैं और दूसरे लोगों को पता नहीं ना होता है, इस वजह से कोई बताने वाला नहीं होता। हमें तो ये महसूस होता है हमारे दिल की एक एक हरकत में भी निगाहें, उन्हें नहीं पता चलता, ना चले, उनका नहीं ख्याल करते, ना करें, हमारा तो करते हैं, क्योंकि हम खाजगान के दामन से वाबस्ता है, ख्वाजा गरीब नवाज के गुलाम। चिश्त अहले बहिश्त ऐसे नहीं कहा जाता। जब को हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी ने पेश किया ना अल्लाह की बारगाह में हरमे पाक के अंदर, या अल्लाह ये मोइनुद्दीन है, कबूल फरमा ले, तो बारगाह खुदावंदी से आवाज आई, मैंने मोइनुद्दीन को कबूल किया, इसका नाम अपने महबूबों में लिख लिया। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को बड़े रहम वाले हैं ना, कहने लगे या अल्लाह बात यहां ना खत्म फरमाओ, जो मेरा मुरीद हो, मुरीदों का मुरीद हो, क़यामत तक मुरीद हो, उसको आपने बख्श देना है और जन्नत देनी है। अल्लाह ने फरमाया तू मेरा महबूब है, महबूब जो मांगे वो दिया जाता है, जो भी तेरे दामन से क़यामत तक वाबस्ता होगा वो जन्नत ही होगा। नारे तकबीर,
नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताज़ाने चिश्त अहले बहीश, खाजगाने चिश्त अहले बहीश, चिश्त अहले बहीश। बनी इसराइल के औलिया के साथ कुत्ता मोहब्बत करे और जन्नत में जाए, मोहम्मद अरबी के गुलाम के साथ, औलिया के इमाम के साथ, गौसों और कुतुबों को कुतुब और गौस बनाने वाले के साथ अगर कोई मोहब्बत करे तो क्यों ना जन्नत में जाएगा, क्यों ना जन्नत में जाएगा। जन्नत है किसके लिए? खाजगाने चिश्त के गुलामों के लिए है। आशिकाने खाजगाने चिश्तरा अज कदम ता सर निशाने दीगर। जो आशिकाने खाजगाने चिश्त है, कदम से लेकर सर तक उनका निशान अलग ही है। अदब सीखना है तो आस्ताना चिश्ती से सीखो। महबूब इलाही सुल्तान मशाइख निजामुद्दीन औलिया बैठे हैं अपने मसजिद पे, अपने आस्ताना के अंदर। दूर से देखा एक कुत्ता जा रहा है। कौन जा रहा है? सरकार खड़े हो गए, उठकर खड़े हो गए। लोग हैरान भी, पता नहीं क्यों आप खड़े हो जाते हैं। फिर बैठ गए, थोड़ी देर के बाद फिर खड़े हो गए। लोग हैरान भी, क्यों खड़े होते हैं? फिर बैठ गए, थोड़ी देर के बाद फिर खड़े हो गए, फिर बैठे। गुलामों ने अर्ज की, क्या मामला है? कोई ऐसा आदमी तो नहीं आया, कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा भी जिसके एहतराम में आप उठे हो, खड़े हो, तो क्या मामला है? आपने फरमाया, दूर से मुझे एक कुत्ता नजर आया है। ये कुत्ता मुशाबे था मेरे पीर की गली के। मेरे पीर के शहर में एक कुत्ता उनके करीब रहता था। ये कुत्ता उस कुत्ते के साथ मुशाबत रखता है। अब वो कुत्ता आ जाता तो क्या करते? ये वो नहीं था, ये वो नहीं था। उस कुत्ते के साथ कुछ उसकी मुशाबत थी। और महबूब इलाही सुल्तान वाली आमल मशाइख, जिसको गालिब आलमे गैब से हजूर की नियाबत में रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब मिला, और जिसके बारे में किताबों में लिखा हुआ मौजूद है, मतलब तालिबीन वगैरह पढ़ो। अकेले निजामुद्दीन 10 कुतुबों और गौसों की ताकत रखते थे, 10। इस वजह से आपको औलिया कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया, औलिया वली की जमा है ना, एक बंदे की जमा तो नहीं इस्तेमाल की जाती एक के लिए। इस वजह से कि अकेले निजाम हजरत महबूब इलाही, महबूब इलाही है ना। कुत्ता दूर से नजर आता है, कहते हैं मेरे पीर फरीदे पाक। ऐ आतिशे फिराकत दिल हा कबाब करदा, सैलाब इश्तियाकत जहां खराब करदा। ऐसे तो नहीं कहा था ना फरीदे पाक ने। 19-20 साल का एक नौजवान बच्चा है और आ रहा है हुजूर ज़ुहदुल अंबिया बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, जिनकी निगाह लोहे महफूज पे भी पहुंचती है। ये भी हवाले की बात है, हवाला मौजूद है। जब पिशानिए महबूब इलाही, कैसी पिशानी है, जहां करोड़ों वली झुके हुए, निगाह पड़ी ना हुजूर फरीदे पाक की, गए शकर की। महबूब इलाही आ रहे हैं, 18, 17, 18, 19 साल के नौजवान, देखते ही खड़े हो गए। और शेख खड़े हो गए, इतने बड़े शेख, कुतुबों के कुतुब, गौसों के गौस, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर उठ के खड़े हो गए। एक बच्चा आ रहा है और फिर ये शेर पढ़ा, फिर ये शेर, ऐ आतिशे फिराकत जहां, ऐ आतिशे फिराकत दिल हा कबाब करदा, सैलाबे इश्तियाकत जहां खराब करदा। ऐ आने वाले, ओ आने वाले नौजवान, ऐ आतिशे फिराकत दिल हा कबाब करदा, तेरे फिराक की आग ने कितने दिलों को कबाब कर दिया। सैलाब इश्तियाकत जहां खराब करदा, तेरे शौक के सैलाब ने कितनी जानों को खराब किया। आ गए हो तो पता चल गया सौदे अजल से हो चुके हैं। सौदे अजली होते हैं, हमारा कुछ नहीं। अगर गुलामी में ख्वाजा ने कबूल किया है ना, तो ये भी अजल से फैसला है, आज का नहीं है। अच्छा सुनिए, लोग बड़ी बातें बनाते हैं। 90 लाख को कलमा तो मेरे ख्वाजा नहीं पढ़ाया है। 90 लाख को कलमा फिर हमें बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर दिए। एक तरफ कुतुब पाक खड़े हैं, एक तरफ बाबा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज।
शहनशाह अजमेर खड़े, दरमियान में हुजूर बाबा फरीद गाजी शिकर रहमतुल्लाह अलैह को खड़ा कर दिया। कहने लगे आओ ना हम दोनों मिलकर इसको फैज दें। यार नसीब की बात है ना। पूछा खुद कोई और दरवेश है? लंबी बात है, मैं वक्त देना चाहता हूँ खतीब पाकिस्तान को, चंद जरूरी बातें मैंने बतानी। चिश्ती साहब जो हैं वो स्टेज पर तकरीर करके नीचे उतरे ना खिताब, तो जब आए तो वहाँ एक आदमी ने रोका उनको, वहाँ नहीं जाना तुम्हें। और ये वाइज़ीन होते हैं ज़रा थोड़ा सा तमा भी कर लेते हैं कि फलां ज़्यादा प्रोग्राम करता है और इसके पास तो शायद कोई हो, पर न देखें खरका पोशों को, इरादत हो तो देखें इनको। दिले जदे पैदा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में, गमाम बर के हर बेशा खालिस शायद के पिलंगे खुफ्ता बाशत। चिश्ती साहब के दिल में ख्याल आ गया भी चलो वो बड़े प्रोग्राम करवाते हैं, ये तो अभी नया शुरू कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, चलो मैं नहीं जाऊंगा। बड़ी सारी हस्ती है और मुझे रोक रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा जब पहुंचे ना हिजबुल अनहाफ के दरवाजे पे, ये एक तारीफी बात है, हिजबुल अनहाफ के दरवाजे पे पहुंचे अब्दुल अजीज चिश्ती साहब, बहुत बड़े हमारे खतीब हैं और बड़े ज़ौक़ वाले हैं, मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। इसकी भी एक वजह है मोहब्बत करने की, वो ये है कि एक बार मैंने सरकार बाबा साहब का उर्स मुबारक मनाया और चिश्ती साहब को नया बुलाया, तो ख्वाब में सरकार बाबा साहब ने मुझे फरमाया मेरा जिक्र करते हो, चिश्ती को नहीं बुलाया। झूठ मैंने कभी नहीं बोला, ना मैं ना किसी की तारीफ करता हूं। मेरा तुमने उर्स मनाना है, मेरी याद मनानी है, और चिश्ती को तुमने क्यों नहीं बुलाया? उस वक्त से लेकर मैंने तौबा कर ली भी अब नहीं, चिश्ती को हर मौका बुलाया, हमेशा बुलाऊंगा। अच्छा वो रोका उस शख्स ने, दरवाजे पे पहुंचे ना तो आगे से हुजूर शेखुल इस्लाम तशरीफ ला रहे थे, गेट पर दरवाजे पर मुलाकात हुई तो हजरत शेखुल इस्लाम ने फरमाया चिश्ती तूने बसीरपुर जाना है? अल्लाह के खुदा की कसम मैंने ना हजरत शेखुल इस्लाम को कहा था ना मेरी कोई उनसे बात हुई, और मेरा ख्याल है उनको ज़ाहिरी तौर पर तो कोई इत्तला भी नहीं थी कि वहां कोई जलसा हो रहा है। चिश्ती तूने बसीरपुर जाना है? चिश्ती साहब कहते मैं चुप, क्योंकि मेरे ज़हन में तो था मैं नहीं जाऊंगा, मुझे इतना बड़ा आदमी रोक रहा है। आपने फरमाया चिश्ती तूने बसीरपुर जाना है, वो हमारी अपनी जगह है। लाजपाल 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 लाजपाल। तो जो भी साहिब नजर था उसने अल्लाह के फजल करम से उसकी नजर यहां थी, क्योंकि खाजगान की नजर यहां थी। बाकी दीदा कोर को क्या है नजर क्या देखे, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या है नजर क्या देखे। तो मैं बात कर रहा था खाजगान चिश्ती अहले बहिश्त की रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। जब किसी की दुकान नहीं चलती ना तो वो ख्वाजा गरीब नवाज को, बाबा साहब को छोटा करने की कोशिश करता है अपनी दुकान चलाने के लिए, क्योंकि फैज इतना आम है कि इनका नाम लेने के बगैर और सहारा लेने के बगैर काम नहीं चलता। कहते हैं जी ख्वाजा साहब हुजूर गरीब नवाज इमाम औलिया गौस पाक रजी अल्लाह ताला उनके पास गए, हम उनको भी मानते हैं, चिश्ती तो किसी का इनकार कर ही नहीं सकता। कुत्ते की बात मैंने आपको पहले बता दी है, हम तो कुत्तों का भी अदब करते हैं। वहां गए जी, फैज लिया जी, वो है आधा सच बोलते हैं, बाकी आधा नहीं बोलते। हालांकि किताबों के अंदर जो लिखा हुआ है ना, अनवारुल इक़्तिबास वगैरह किताबों के अंदर, वो ये है कि आप गए, बाज़ औक़ात हमेशा कोई फैज देने के लिए लेने के लिए नहीं जाता, देने के लिए भी जाता है। इसकी दलील गौस पाक का अपना कौल है, वो कहते हैं अगर मैं शाह मंसूर के ज़माने में होता तो मैं जाता उसके पास और उसके हाथ से पकड़ कर उसको आगे खींच लेता जिस वर्ते में वो थे। पता चला भी फैज देने के लिए भी लोग जाते हैं और ये तो बड़े करीम होते हैं। अच्छा वहां गए, आधा सच बोलते हैं आधा छोड़ देते हैं कि जी वहां से फैज लिया। हालांकि किताबों में जो लिखा हुआ है वो ये है कि सीना बसीना जो इसमें आजम और जो विरदो वज़ाइफ ऊपर से आ रहे थे, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज तक पहुंचे, आपने उस इसमें आजम की और रादो वज़ाइफ की इजाजत हजरत गौसे पाक को दी, और गौस पाक को ऊपर से जो आ रहे थे सीना बसीना
इसमें आजम और वज़ाइफ आपने वो ख्वाजा अजमेरी को फैज इजाजत दी। अब बताओ फैज दो तरफा हुआ कि एक तरफा? आधा सच बोलते हैं। अच्छा, अब एक और नतीजा निकालो। उस वक्त गौस पाक की उम्र क्या थी और ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज की उम्र क्या थी? मुलाकात होने और ना होने में इख्तिलाफ है। कोई कहते हैं हुई, कोई कहते हैं नहीं हुई। जो कहते हैं हुई वो ये लिखते हैं। अच्छा, उम्र क्या थी? सरकार शहनशाह अजमेर की उम्र थी 24 साल। कितनी थी? 24 साल। नौजवान, इब्तदाई उम्र है, ये तो हासिल करने की उम्र होती है। और गौस पाक की उम्र थी 91 साल। गौसियत भी अपनी गुजार चुके थे, कुतुबियत भी अपनी गुजार चुके थे, बड़े बड़े ऐलानात भी कर चुके थे। तो एक 24 साल के नौजवान से फैसला पता चला ये शहबाज इतनी बड़ी परवाज वाला है कि जो कुतुबियत गौसियत गुजार चुका है, ऐलानात भी बड़े कर चुका है, वो भी मेरे ख्वाजा से। एक बात अपनी दुकान चलाने के लिए ना एक बात और भी करते हैं। वो बात ये है कि जी आप खरासान की गार में चिल्ला कर रहे थे, हुजूर अजमेरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, गौस पाक ने ऐलान किया कदम आज़ी अला रकबत कुल्ले वली लिल्लाह, सारे वलियों ने सर झुका दिया। आपने इतना सर झुकाया, आप ज़मीन के साथ जा लगा और ये कहा बालला ऐनी वरासी। गौस पाक ने कशफ के साथ सुन लिया और आपने वहाँ बरसरे मिंबर ये कहा कि ग़ियासुद्दीन हसन का बेटा सबसे सबकत ले गया है, लिहाजा मैं उसे हिंद की विलायत देता हूँ। अगर बरसरे मिंबर ये बात हुई होती और ऐसा वाक़या पेश आया होता तो फिर बड़ी बड़ी जो किताबें लिखी गई हैं, बहजतुल असरार, कलायतुल जवाहिर, पुरानी किताबें जो लोगों ने लिखी करीब जमाने वालों ने, उनमें से किसी तक ये बात क्यों ना पहुंची? अगर उसी मजलिस में ये बात भी हुई थी तो फिर बहजतुल असरार वाला लिखता, कलायतुल जवाहिर वाला लिखता, शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देलवी लिखता। यहां तक तो किसी ने लिखा 13वीं सदी के अंदर एक बंदा पैदा हुआ सादिक शिहाबी, बड़ा झूठा, जो खत्म नबूवत का भी इनकार करता है और गौस पाक के बारे में ये कहता है कि मौलाना कुर्रतुल ऐनैन मौलाना मोइनुद्दीन रसूल रब्बिल आलमीन। ऐसे झूठे आदमी की बात भी हो सकती है सच्ची? उसने ये बात लिखी और फिर उसका अरबी में तर्जमा कर दिया तफरीहुल खातिर वाले ने। लेकिन पहले इतनी सदियां गुजरी, 600 साल गुजरा, किसी ने ये बात नहीं लिखी। और तारीखी एतबार से अगर देखा जाए तो ये बात दुरुस्त नहीं बनती, दुरुस्त बनती ही नहीं। क्यों? उसकी वजह यह है कि सन 537 में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की विलादत हुई और 15 साल घर में ही रहे अपने वालिद के पास। वालिद रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हो गया तो आपको एक बाग मिला तरके में और एक चक्की मिली, उसकी निगाहदाश्त करते रहे, 2 साल तक वहां रहे। हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह एक मजदूब थे। अचानक वो आए, बाग के अंगूर बड़े मीठे थे, मीठे लोगों की हर चाय मीठी होती है और अदब वाले तो फिर हैं ही ना चिश्ती। बाग के अंदर आए तो अंगूर, अच्छे अच्छे अंगूर लाकर आपकी खिदमत में पेश किए। मजदूब खुश हो गए, अल्लाह के वली कामल थे। उन्होंने थोड़ा सा चबाया, रोटी और मुंह में दे दी, इश्क की आग भड़क उठी। अब वो चक्की वगैरह भी और बाग भी, जो घर की जायदाद थी सारी खुदा के राह में सर्फ कर दी और इल्म हासिल करने के लिए गए। 24 साल तक आपने इल्म हासिल किया, 24 साल बुखारा में, समरकंद में। उस वक्त चिल्ले कहां हो रहे थे? 24 साल के बाद फिर हुजूर ख्वाजा उस्मान हरवनी की खिदमत में हाजिर हुए और ये सन 562 की बात है। सन 562 हिजरी में आपने बैत की हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी के साथ और सन 561 में गौस पाक फौत हो चुके थे, विसाल हो चुका। तवारीख को मिलाते ही नहीं, अगली पिछली बात देखते हैं और मन घट बातें जो हैं वो करते हैं। इस तरह न किसी का मर्तबा कम हो सकता है
ना किसी का बढ़ाया जा सकता। हम तो सबको मानते हैं, ना किसी की गौसियत का इनकार है, ना किसी की कुतुबियत का इनकार है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला आलिया चिश्तिया वो है कि आज तक गौस और कुतुब पैदा हो रहे हैं, आज तक हो रहे हैं। सैयदना गौसे ज़मान कुतुब दौरान सैयदना हजरत ख्वाजा शाह मोहम्मद सुलेमान तौसीरी रहमतुल्लाह अलैह, गैब से आवाज आई, जाओ मैंने कुतुब बना दिया, उसका दीदार कर लो। दुनिया दौड़ती हुई आई, जिन लोगों ने आवाज सुनी। आप फरमाते हैं मैं तालिब इल्म था। अच्छा, एक ज़मीनी बात ये भी समझ लें, जितने भी गौस और कुतुब हुए हैं वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, कॉलेज में? सारे गौस और कुतुब किसी दीनी मदरसे के तालिब इल्म थे। हज़रत सैयदना शाह सुलेमान तौसीरी फरमाते हैं मैं तालिब इल्म था, किसी दरख्त के नीचे में जाकर बैठ जाता ना, ऊपर बड़े खूबसूरत किस्म के परिंदे छोटे छोटे बनकर आकर बैठ जाते और वो कहते खान जी सलाम, खान जी सलाम। वो फरिश्ते होते थे। सरकार फरमाते हैं इन्नल मलाइकाता लतादाउ अजनिहतहुम रिजल तालिबिल इल्म, दीन के तालिब इल्म के कदमों के नीचे अल्लाह के फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं तालिब इल्म को राजी करने के लिए। ये आए हैं, सारा दीन कॉलेजों से निकाल दिया, यूनिवर्सिटियों से निकाल दिया, कोई बना तो दिखाओ ना, कोई कुतुब वहां से निकला? जो निकलता है दरिंदा मान के निकलता है, बोटियां नोचता है अवाम की, खून चूसता है अवाम का। अगर इंसान बनाना है, अगर मुआशरे को दुरुस्त करना है, अगर अमन और सलामती चाहते हो, तो फिर कुरान और हदीस जो है ये उन इल्मों के साथ इसकी तालीम भी शामिल करो। और मैं अवाम को ये कहा करता हूँ, हुकूमत हमारी बात नहीं मानती, वो तो अब खत्म है, नबूवत के भी खिलाफ शुरू हो गए, लेकिन याद रखो ये ख्वाजा गरीब नवाज का, कुतुब पाक का, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का, हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का फैज है। लोगों ने कलमा पढ़ा है, ये आशिकाने रसूल हैं, इनके दिल से मोहब्बत रसूल नहीं निकल सकती। यहां से खत्मे नबूवत को हटाया नहीं जा सकता जब तक खादिगान के गुलाम मौजूद। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अजान पर भी पाबंदी लगवा दी, एक तरफ हरम हो और बाकी तीन तरफ हरम ना हो। मैं बड़े बड़े आदमी कुछ बैठे थे मेरे पास एक मजमे के अंदर, मैंने कहा ये तो बताओ कुछ तो अकल से काम लो, और बाकी तीन तरफों पे सिख बसते हैं कि हिंदू रहते हैं, तुम कहते हो एक तरफ हरम हो। अल्लाह का दरवेश पिछली रात उठता है जब तुम नरम और गर्म बिस्तरों में से बाहर नहीं आ सकते, वो पिछली रात उठता है, अपने बिस्तरे को छोड़कर, घर को छोड़कर मस्जिद में जाता है, वुजू करता है, मैंने अजान कहनी है, पहले मैं कुछ तहज्जुद के नफल ही पढ़ लूं। तुम पढ़ते हो जिनको खड़े होकर पेशाब करने का तरीका आता है, कुछ और आता ही नहीं, कुरान शरीफ पूछो तो आता ही नहीं। अल्लाह का वो दरवेश रुखी सुखी खा के सफों पे बैठ के पिछली रात उठता है और आवाज देता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देता है कि नहीं? उन पे पर्चे कर दिए, और पर्चा नाकाबिले जमानत है, वो डाका मारे जमानत है, चोरी करे जमानत है, शराब पिए जमानत है, जिना करे जमानत है, लेकिन अजान दे ले तो जमानत नहीं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ ले तो जमानत नहीं। ये कैसा पाकिस्तान है? ऐसे पाकिस्तान को हम कबूल नहीं करते। ये पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, और उन लोगों के हाथों से बना था जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया था, जिन कौमों को बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने मुसलमान बनाया था। बात आइए समझे, हुकूमत क्या नहीं मानती, तुम मान जाओ। हर बच्चे को प्राइमरी पास करवाने के बाद दारुल उलूम जामिया फरीदिया निजामिया में भेजो या किसी और मदरसे में भेजो, लेकिन ये याद रखो, कान लगाकर सुन लो कि यहां से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की निदा आती है कि नहीं, वरना फिर दूसरे मदरसों में दाखिल करोगे दहशतगर्द बन जाएंगे। दीनी मदरसे में दाखिल करो, 6-7 साल के अंदर बच्चा आलिम दीन बन जाएगा। उसके बाद उसको कॉलेज भेजो, यूनिवर्सिटी भेजो, जहां चाहो भेजो। गंदे माहौल में जाकर इंशाअल्लाह वो आलिम दीन उस माहौल को पलटने की कोशिश करेगा। अगर तुम चाहते हो कि हमारा मुआशरा दुरुस्त हो जाए, यहां से रिश्वत खत्म हो जाए, यहां से बेईमानी खत्म हो जाए, लूट खसूट खत्म हो जाए, तो ये खत्म नहीं हो सकती जब तक कुरान ना पढ़ो। अच्छा, किसी को बहुत भी शौक आ जाए ना, ये जिम्मेदार हमारे लोग जो है, तो ये कहते हैं चलो जी ये हमारा बच्चा है, इसको कुरान हिफ्ज़ करवा दो।
हालांकि हिफज से तो कुछ भी हासिल नहीं होता, कुरान समझ नहीं आता। अल्फाज है, जुबानी याद पढ़ लो या ऊपर देख कर पढ़ लो। भाई कुरान का ताल्लुक है समझने के साथ, और समझने के बाद अमल के साथ। तो जब तर्जमा पढ़ोगे ना तो फिर समझ आएगा कुरान क्या कहता है। जब हदीसों का तर्जमा पढ़ोगे तो फिर समझ आएगा नबी पाक का फरमान क्या है। तो बहरहाल बात लंबी हो गई कुछ। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हम राह रास्त पर चलें और